शाम का वक्त था। सड़क पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। धूल और हॉर्न की आवाजों के बीच एक स्कूटी रुकी। उस पर थी मीरा शर्मा, जो एनजीओ में बच्चों के लिए काम करती थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर सीधी सादी सच्चाई। अचानक सामने से एक पुलिस की जीप आकर रुकी। दो जवान उतरे और सड़क किनारे खड़ी भीड़ को पीछे हटाने लगे। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और बाहर आया डीएसपी आरव राठौर। ऊंचा कद, सख्त चेहरा और निगाहों में ठंडा सन्नाटा। आरव किसी केस की जांच के लिए उस इलाके में आया था, पर तभी उसकी नजर पड़ी उस स्कूटी पर, जो बीच सड़क पर खड़ी थी और ट्रैफिक रोक रही थी। आरव ने आवाज लगाई, किसकी है ये स्कूटी? हटाइए इसे तुरंत। मीरा ने पलटकर देखा। एक आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म में बिना वजह हुक्म चला रहा था। उसने गुस्से में कहा, आप कौन होते हैं मुझसे इस लहजे में बात करने वाले? मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका। भीड़ देखने लगी। आरव को उसका लहजा नागवार गुजरा। उसने कहा, तमीज से बात कीजिए, मैं इस इलाके का डीएसपी हूं। मीरा ने कहा, डीएसपी हो या पीएम, गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। आरव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने स्कूटी साइड में करने को कहा, लेकिन मीरा नहीं मानी। तभी आरव ने सख्त आवाज में कहा, आप जैसी जिद्दी लोगों की वजह से ही कानून का मजाक बनता है। ये सुनते ही मीरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने बिना सोचे अपने हाथ का पर्स जमीन पर फेंका और आरव के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। भीड़ से एक साथ आवाज उठी, अरे ये क्या कर दिया? आरव चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर हैरानी नहीं, बल्कि एक ठंडी मुस्कान थी। उसने सिर्फ इतना कहा, आपको अपने इस काम पर पछताना पड़ेगा, मिस। मीरा ने बीच में कहा, नाम मीरा शर्मा है और मुझे किसी से डर नहीं लगता। आरव ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया, उसका नाम नोट करो। लेकिन उसने गिरफ्तार नहीं करवाया, बस जीप में बैठा और चला गया। मीरा वही खड़ी रही, सांसें तेज थी। कुछ लोगों ने आकर कहा, पागल हो क्या? डीएसपी को थप्पड़ मार दिया? मीरा ने कहा, जो गलत करेगा उसे जवाब जरूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। उसे नहीं पता था कि किसे थप्पड़ मारा है। उसे तो लगा कोई भ्रष्ट अफसर है जो आम लोगों को डरा रहा है। रात को घर पहुंचने पर उसका भाई विक्रम परेशान बैठा था। उसके हाथ में पुलिस का नोटिस था। उस पर लिखा था, डीएसपी आरव राठौर बनाम विक्रम शर्मा, केस सुनवाई कल। मीरा के हाथ से नोटिस गिर गया। उसे समझ आया कि जिस आदमी को उसने थप्पड़ मारा वो उसी केस का डीएसपी था, जो उसके भाई की मदद करने वाला था। उसका दिल धड़कने लगा। दिमाग में गूंज रहा था, आपको अपने इस काम पर पछताना पड़ेगा, मिस मीरा शर्मा। वो रात नींद नहीं आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसने गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह का वक्त था। थाने के बाहर कुछ लोग लाइन में खड़े थे। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन मीरा के माथे पर पसीना झलक रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी, अपने भाई विक्रम के केस की। रात भर वो बेचैन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस डीएसपी को उसने थप्पड़ मारा वही उसके भाई की किस्मत का फैसला करेगा। मीरा के कदम भारी थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और थाने के अंदर चली गई। दरवाजे के पार वही सख्त आवाज गूंजी, अंदर आ जाइए। वो आवाज डीएसपी आरव राठौर की थी। मीरा ने अंदर कदम रखा। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल देख रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, नाम? मीरा ने धीमे स्वर में कहा, मीरा शर्मा। आरव ने फाइल से नजर उठाई। वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जिसने कल सड़क पर उसे थप्पड़ मारा था। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर उसने कहा, तो मिस मीरा शर्मा, आपने कल जो किया वो कानून के खिलाफ था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपने ऐसा क्यों किया? मीरा ने सीधी निगाहों से उसकी ओर देखा और कहा,
क्योंकि मुझे लगा कि आप उन पुलिस वालों में से हैं जो सिर्फ रौब दिखाते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप डीएसपी हैं। और मैं गुस्से में थी। आरव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन अफसोस कुछ लोग तब भी अपनी गलती नहीं मानते। मीरा ने धीरे से कहा, मैं गलती मानती हूं। आरव ने थोड़ा रुककर कहा, ठीक है, तो अब अपनी गलती सुधारने का वक्त है। ये केस तुम्हारे भाई का है ना? मीरा चौंक गई। आपको कैसे पता? आरव ने फाइल उठाई। कल रात ही ये केस मेरे पास आया था। तुम्हारे भाई विक्रम पर झूठे आरोप है। मैंने खुद जांच शुरू कर दी है। मीरा के चेहरे पर राहत की हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, तो आप उस केस में मदद करेंगे? आरव ने गहरी सांस ली और बोला, मदद तब करता हूं जब कोई सच्चाई छिपाता नहीं। तुम्हारे भाई के बयान में कुछ कमी है और तुम्हारी सच्चाई पर भी भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि जिसने बिना सोचे डीएसपी को थप्पड़ मार दिया, वो क्या सही और गलत समझेगी? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मैं गलती पर थी, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की की ओर देखा और बोला, इरादे अच्छे हों तो शब्दों और कामों में भी वही झलकने चाहिए। खैर, तुम्हारे भाई के केस की सुनवाई कल है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां रहो ताकि सच्चाई सामने आए। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, जी। वो जाने लगी, तभी आरव ने आवाज दी, मीरा। वो रुकी। थप्पड़ का हिसाब तो नहीं चुका, लेकिन इंसानियत का कर्ज उतारने की कोशिश जरूर करूंगा। मीरा पलटी। उसकी आंखों में शर्म और सम्मान दोनों थे। वो धीरे से बोली, अगर आपको मंजूर हो तो मैं भी अपनी गलती का कर्ज चुका दूंगी, सच्चाई साबित करके। आरव ने हल्की मुस्कान दी। देखते हैं कौन पहले पूरा करता है ये वादा। मीरा थाने से बाहर निकली तो दिल में एक अजीब सुकून था। कल तक जिसे वो घमंडी अफसर समझती थी, आज वही उसके भाई की उम्मीद बन गया था। उसे नहीं पता था कि ये कहानी अब सिर्फ एक केस की नहीं, बल्कि दो दिलों की कहानी बनने जा रही थी। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। विक्रम शर्मा का केस पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। मीडिया, लोग और पुलिस, सबकी नजर डीएसपी आरव राठौर पर थी। मीरा सुबह से बेचैन थी। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वो जानती थी कि आरव सख्त अफसर है, पर अब उसे महसूस हो चुका था कि उसके अंदर एक इंसान भी है जो सच्चाई से समझौता नहीं करता। सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने विक्रम पर झूठे आरोप गिनाए, चोरी, गलत बिल और गलत गवाही। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर जज के सामने कहा, माय लॉर्ड, मेरा भाई निर्दोष है। वो सिर्फ उन बच्चों की मदद करता है जो स्कूल नहीं जा पाते। उसे फंसाया गया है। आरव ने जज से इजाजत मांगी और कहा, अगर अनुमति हो तो मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। जज ने सिर हिलाया। आरव ने अपने हाथ से फाइल खोली और स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें असली अपराधी विक्रम नहीं, बल्कि एक नेता का आदमी था जो उसकी पहचान का फायदा उठा रहा था। पूरी अदालत में खामोशी छा गई। जज ने कड़ा स्वर में कहा, डीएसपी आरव राठौर, आपने अदालत के सामने सच्चाई रखी है। विक्रम शर्मा निर्दोष पाया जाता है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पलटकर आरव को देखा। वो शांत खड़ा था, जैसे कुछ भी महसूस नहीं कर रहा, पर उसकी आंखों में एक हल्की राहत थी, एक सुकून था। सुनवाई खत्म होने के बाद मीरा बाहर आई। आरव वही खड़ा था, फाइल हाथ में लिए। मीरा पास आई, कांपती आवाज में बोली, थैंक यू। आपने जो किया वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाई के लिए नहीं किया, सच्चाई के लिए किया। यही मेरा फर्ज है। मीरा ने कहा, फर्ज निभाने वाले बहुत हैं, लेकिन दिल से निभाने वाले कम। मैंने आपको गलत समझा था। आरव ने नजर झुका ली। शायद मुझे भी तुम्हें समझने में वक्त लगा।
जो लड़की सड़क पर एक डीएसपी को थप्पड़ मार सकती है, वो किसी के लिए झूठ नहीं बोलेगी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शब्दों की जगह अब निगाहें बात कर रही हों। मीरा ने कहा, अगर उस दिन मैंने थप्पड़ नहीं मारा होता तो शायद आज मैं आपको असली रूप में नहीं देख पाती। आरव हल्के से मुस्कराया, और अगर वो थप्पड़ नहीं खाया होता तो शायद मुझे भी एहसास नहीं होता कि कानून के पीछे भी दिल धड़कता है। दोनों की नजरों में अब न गुस्सा था, न दूरी, बस एक गहरा सम्मान और एक अनकहा रिश्ता। मीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। दोस्ती? आरव ने हाथ थामते हुए कहा। शुरुआत इतनी तूफानी थी, तो अंत में दोस्ती ही सही। थोड़ी देर बाद वो दोनों थाने के बाहर खड़े थे। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मुस्कराई। शायद ऊपर वाला भी चाहता था कि हमारी कहानी ऐसे ही खत्म हो। आरव ने कहा, कहानी नहीं मीरा, शायद ये किसी नए अध्याय की शुरुआत है। बारिश की बूंदों में दोनों की मुस्कान चमक उठी। गलतफहमी का वो थप्पड़ अब एक याद बन चुका था, जिसने दो अनजाने दिलों को मिलाया, एक रिश्ते को जन्म दिया और सिखाया कि कभी कभी गलती भी किस्मत का इशारा होती है। Story ends. If you want,